क्या मतलब है कि जफर वहां नहीं है? क्या मतलब? तुम लोग अपने कप्तान को कैसे अकेला छोड़ सकते हो? कमांडर, हमने नहीं छोड़ा। उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सिविलियंस को लेकर चले जाएं। अब वो सब कैसे हैं? कुछ की हालत तो खराब है, बाकियों का चेकअप हो रहा है। जाओ और जफर को तलाश करो, जिंदा या मुर्दा। हर सूरत में अपने कप्तान को तलाश करना है। कमांडर, मैं कहना तो नहीं चाहता मगर वो बहुत ज्यादा थे। अगर वो शहीद हो गया है तो तुम उसकी लाश वहां नहीं छोड़ोगे, तुम उसे अपने साथ लेकर आओगे, वरना वापस मत आना। कमांडर। क्या बात? कैप्टन आतिश बात करेंगे। हाँ बोलो आतिश। कमांडर, हम लोग एक बहुत बड़ी परेशानी में हैं। अच्छा, तो वहां भी क्या हुआ है? पुलिस ने कैप्टन यूसुफ को हिरासत में ले लिया है। क्यों? चौलाक के एक आदमी ने कैप्टन यूसुफ को धमकी दी कि वो आम शहरियों को मार डालेगा, इसीलिए कैप्टन यूसुफ ने आयदन मैडम को अगवा किया। अल्लाह खैर करे, हर तरफ से ही मसाइल सामने आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम अपने कप्तान के साथ ही रहना, मैं कोई रास्ता निकालता हूँ। ठीक है कमांडर। कैप्टन यूसुफ के ऑर्डर्स हैं कि हम आयदन मैडम के घर जाएं। आई थिंक उन्हें डर है कि कहीं वो उनके शौहर को नुकसान न पहुंचाएं। ठीक है, जैसा वो कह रहा है वैसा करो। ऑफिसर, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं फौजी हूँ। मुझे परवाह नहीं कि आप कौन हैं। क्या आपने औरत को अगवा करने की कोशिश नहीं की? ऐसा करना जरूरी था क्योंकि वहाँ सिविलियंस की जान खतरे में थी। अच्छा ठीक है, ये सब तुम जज को बताना। सच होगा तो तुम्हें छोड़ देंगे। चलिए अब जाइए, वहाँ बैठिए। आप यहीं पर ही रुक जाइए मोहतरमा, मैं कागजी कार्रवाई करता हूँ। जी ठीक है ऑफिसर। आपकी बेटी की जान खतरे में है। ये तुम क्या कह रहे हो? जल्दी से अपने घर वालों से बात करें और अपनी सिक्योरिटी बढ़वाएं फौरन। हाँ बोलो। फवाद, मेरी बात सुनो। पार्टी में एक मसला हो गया था। वहाँ एक शख्स ने मुझे अगवा करने की कोशिश की। क्या? फिर क्या हुआ? क्या चाहते थे वो लोग तुमसे? नहीं मालूम। घर से बाहर नहीं निकलना। क्या पुलिस वहाँ मौजूद है? हाँ हाँ मौजूद है। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो। बस तुम लोग घर पर ही रहना, बाहर मत निकलना। लैला का भी ध्यान रखना, ठीक है? हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं यहीं हूँ। कुछ भी हो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं बताऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। क्या बात है? मैं बस आपसे ये पूछना चाहता था कि वहाँ जो भाई थोड़ा तेज चला लो ना यार। तेज तो चला रहा हूँ। सुनो, क्या ख्याल है, मैं गाड़ी चलाऊं क्या? नहीं भाई, क्या हो गया? वैसे भी टैक्सी मेरी नहीं है। आप जरा तेज नहीं चला सकते क्या? हमें थोड़ी जल्दी है। भाई मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, मेहरबानी करें और गाड़ी तेज चलाएं। जी बोलिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं पुलिस हूँ। कौन है बाबा? कोई नहीं बेटा, पुलिस है। कौन हो तुम? बाबा क्या हो रहा है? डरो मत बेटी, कुछ नहीं होगा। अगर जरा भी शोर मचाया तो दोनों को गोली मार दूंगा मैं। टेलीफोन। देखो मेरी बेटी को कुछ मत कहना, जो भी है तुम मुझे बताओ। अपनी बीवी को फोन करो। सर, ये वाकई एक फौजी हैं। अनकरा से रिपोर्ट आई है। ठीक है, लेकिन
आप तहरीरी बयान देने से पहले नहीं जा सकते। कैसे पता चलेगा कि आप कसूरवार हैं या नहीं? मेरी बात सुनिए जनाब, जो हुआ वो ठीक नहीं था, मानता हूं, और आपकी बात भी ठीक है। मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, मुझे धमकी दी गई थी। हाँ मैं जानता हूं, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। मामला हल होने तक इंतजार करना होगा। मेरे हाथों से ये हथकड़ियां तो खोल दीजिए प्लीज। हेलो आयदन, देखो मेरी बात गौर से सुनो। मेरी बात गौर से सुनो तुम। मैं जो पता भेज रहा हूं फौरन वहां पर आ जाओ। और अगर तुमने किसी को भी कुछ बताया तो मैं इन दोनों को गोली मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा इन्हें। समझ गई? हाँ हाँ। जबरदस्त। अब कोई बहाना बनाओ और निकलो वहां से। ठीक है। और फोन बंद मत करना। जैसा कि मैंने कहा, अगर किसी को भी कुछ बताया तो इन्हें गोली मार दूंगा। याद रखना ये। हाँ बिल्कुल, मैं समझ गई। पता भेज रहा हूं, जल्दी से वहां आ जाओ। समझी? ठीक है फवाद, ठीक है, तुम फिक्र मत करो। ठीक है, क्या मैं वॉशरूम तक जा सकती हूँ? ठीक है, जाइए। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि मेरे शौहर और बेटी ठीक होंगे। हाँ ये तो वही है। गाड़ी मत चलाना। भाई बाहर निकलो, जल्दी जल्दी। क्या कर रहे हो? चलो, देखो फौजी हैं, ये एक बहुत अहम मामला है। आपकी टैक्सी मिल जाएगी। चलो जल्दी जल्दी हटो। आओ जल्दी बैठो, कहीं निकलना चाहिए। चलो चलो चलो। वो जा रही है। क्या? वो औरत जा रही है। वो बयान दिए बगैर कैसे जा सकती है? उसे रोकिए इससे पहले कि वो चली जाए। जाओ देखो। शायद उसकी बेटी और शौहर खतरे में हैं। तुम ये कैसे जानते हो? देखा था ना, उसे कॉल आई थी। सुनिए, वो दहशतगर्द थे जो उसे अगवा करवा रहे थे। वो बायोलॉजिकल हथियारों की एक्सपर्ट हैं। उन्हें दहशतगर्दों तक नहीं पहुंचना चाहिए। मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गए। सर वो वाकई यहाँ से चली गई है। क्या मतलब कि चली गई? तुम यहीं पर रुको, तुम आओ मेरे साथ। आप यहाँ बैठ जाइए। मुझे उसके लिए माफ कर दीजिएगा जो अब मैं करने वाला हूँ। माफी चाहता हूँ। ऐसा करना जरूरी था। क्या कर रहे हो तुम? रुको मत भागो। हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। भाई माफी चाहता हूँ, 1 मिनट बात सुनो। भाई ये क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी? तुम्हें वापस मिल जाएगी।
भागा हूँ। क्या? वो लोग शायद उसके घर वालों को अगवा करेंगे। उन्होंने अगवा कर लिया है और हम उनके पीछे हैं। उनकी गाड़ी सामने ही है। बहुत अच्छे। तुम लोग कहाँ पहुंचे? इस जगह का नाम ज़िया तकी है। वो पुल की दूसरी तरफ है। क्या अजीब बात है यार, सब जगहें एक जैसी ही लगती है। हम हाजी उस्मान भी पहाड़ी पर जा रहे हैं। समझ गया। तुम मुझे लोकेशन भेजो, मैं भी वहां पर पहुंचता हूँ। जी ठीक है। शुक्र है आप ठीक है। वहां पर क्या हुआ था कमांडर? मत पूछो यार। हम उन लोगों को तो देख ही लेंगे, लेकिन आयदन और उस लड़की का क्या होगा? हम आयदन को किसी सूरत उनके हाथ नहीं लगने दे सकते। तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पिस्टल है? आप ये लीजिए सर। तो तुम क्या करोगे? मेरे पास 2 और हैं। तुमने RPG 7 कहाँ रखी थी? मेरे पास जगह नहीं थी, वरना वो भी रख लेता मैं अपने पास। बाहर निकलो। रुक जाओ। अम्मी ये सब क्या हो रहा है? आयदन क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे, जाने दो। फैल जाओ। देखो, मेरे शौहर और बेटी को जाने दो। तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी। तुम जहां कहोगे मैं जाऊंगी, लेकिन प्लीज उन्हें जाने दो। ये दोनों हमारी इंश्योरेंस हैं। आखिर तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा? वैन में बैठो, हमारे पास बात करने के लिए बहुत वक्त है। मेरी बेटी को छोड़ दो, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगी। वैन में बैठो। पहले तुम लोग मेरी बेटी को छोड़ो। बैठो गाड़ी में। मेरी अम्मी को छोड़ दो, उन्हें जाने दो। चुप करो। चलो। चलो आगे बढ़ो। वो भाग रहे हैं। रुक जाओ, गोली मत चलाना। तुम ठीक हो? वो मेरी अम्मी को ले गए। फिक्र मत करो, हम उन्हें बचा लेंगे। इसके हाथ खोलो फौरन। यूसुफ एक मिशन पर इस्तांबुल गया था, वहां मुश्किल में फंस गया है। एक गलतफहमी की वजह से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। परेशान ना हो, मैं संभाल लूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो इस्तांबुल भी चला जाऊंगा। हेलो कमांडर, मैं हूं। यूसुफ, मुझे पता चला कि तुम्हें गिरफ्तार किया गया है। परेशानी की बात है कमांडर, आयदन को उन्होंने अगवा कर लिया और पुलिस मेरे पीछे है। ठीक है, तुम फिक्र मत करो। यासीन अभी यहीं बैठा हुआ है, वो इसे देख लेगा। जब तक मसला हल ना हो जाए वो छुप के रहे, लेकिन शहर से बाहर ना जाए। यूसुफ, यासीन कह रहा है कि तुम्हें फिलहाल कहीं छुप जाना चाहिए, कम से कम जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता। तुम आज रात वहीं रुको। हो सकता है कि हमें पुलिस वालों से बात करने की जरूरत पड़े। ठीक है, समझ गया सर। मैं बाकी सबको वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, तुम उन सबको वापस भेज दो।
ठीक है सर। लेकिन अब हम आयदन का क्या करेंगे सर? सूरत हाल बहुत पेचीदा है। जो हमसे हो सका जरूर करेंगे, लेकिन पहले हमें तुम्हें बचाना है। ठीक है सर, मैं राब्ते में रहूंगा। दोस्तों, तुम लोग अब वापसी की तैयारी करो। ठीक है कैप्टन। कैप्टन, आपने जो पार्टी में किया वो क्या था? चोलाक ऐसा ही चाहता था, उसी ने मुझे कहा ये सब। हत्ता कि एक बेगुनाह को भी मार दिया उसने। मेरी एक बात याद रखिएगा कैप्टन, मैं उससे पकड़ूंगा और उसका सर अपने हाथों से काटूंगा। मैं समझ गया, इसीलिए आप बाहर मैडम के साथ डांस कर रहे थे। तुम ये क्या बातें कर रहे हो? दरअसल ये सही कह रहा है कैप्टन, वो डांस वगैरह, और मिस बाहर भी थोड़ी कंफ्यूज थी। क्या फील कर रही होगी बाहर? या अल्लाह, कैप्टन अब आप इस सूरत हाल को आखिर कैसे हल करेंगे? उसे सब कुछ सच बता दूंगा मैं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। हाँ वो तो है। क्या मुझे बाहर के घर का पता मिल सकता है? ठीक है कैप्टन। आप ठीक हो? छोड़ो मुझे। कौन हो तुम? क्या हो रहा है ये? आखिर हमसे क्या चाहते हो? मुझे कुछ लोगों को मारना है। क्या? तुम किसे मारना चाहते हो? सबको। मैं सबको मार दूंगा। तुम मेरे लिए बायोलॉजिकल हथियार बनाओगी। ये तुम क्या कह रहे हो? छोड़ो मेरी बीवी को। देखो देखो, एक वबाई बीमारी बनाओगी। लोग हर तरफ खांसेंगे और कुछ मदद हासिल करने के लिए रेंग रहे होंगे। हर तरफ लोग इस वबा का शिकार होके दर्द की शिद्दत से तड़प कर मर रहे होंगे। तुम मेरे लिए ये करोगी? मैं ये नहीं कर सकती। जब मैं तुमसे कुछ कहूं तो मुझे मायूस मत किया करो। क्या तुम मेरे लिए ये नहीं करोगी? इससे बेहतर मैं मर जाऊं। फिर मुझे तुमसे कोई फायदा नहीं, लेकिन मेरे पास इसका हल है। फवाद! 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 क्या तुम अपने शौहर को इस तरह दर्द में तड़पता देखना चाहोगी? या फिर मैं तुमसे वही सवाल दोबारा पूछूं? ठीक है, ठीक है, जो तुम चाहोगी मैं करूंगी। अपनी बीवी को देखा तुमने? तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हुई इससे। जाओ जाओ, देखो अपने शौहर को। जाओ। फवाद! 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 ये ट्यूब्स काफी नहीं होंगी।
क्या और अभी तक नहीं आई? आई थी, लेकिन वो पकड़ी गई हैं उसी फौजी की वजह से। बहुत बुरा हुआ, लेकिन हम उन्हें वापस ले आएंगे और कोई रास्ता नहीं। हमला कहां करेंगे आप? काराबीर में पहली कोशिश हम वहीं करेंगे और बाकी इस्तांबुल में। हमने अस्पताल के मुलाजिम का पूरा बायोडाटा निकाल लिया। क्या वो मदद करेगा? उसके घर वाले हमारी पहुंच में हैं, क्यों नहीं करेगा? फोन करो। क्या अभी भी दर्द है? हाँ, हो रहा है। हेलो। हेलो, मेरी बात सुनो। मैं चुराग, मुझे मालूम है तुम्हारा घर कहाँ है और मुझे तुम्हारे घर वालों का भी पता है। समझे तुम? क्या चाहते हो? तुम वहां पर मेरे जासूस बनोगे। उन्होंने कितनी ट्यूब्स निकाली? ट्यूब्स कहाँ हैं? उन्होंने कहां से निकाली है? कहां छुपाया है? सब मुझे बताओगे, वरना मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान को जान से मार डालूंगा। याद रखना, समझ गए? ठीक है, समझ गया। शाबाश, शाबाश। मेरे बहादुरों, मैं आप सबको नहीं बता सकता कि मुझे आप पर कितना फख्र है। बहुत आला। आप लोगों ने अपनी जान को दोबारा खतरे में डाला और बहुत बहादुरी से सूरत हाल का मुकाबला किया। लेकिन हमारे दुश्मन जालिम हैं, वो दोबारा वार जरूर करेंगे। लेकिन आप लोग परेशान मत हो, क्योंकि ये लड़ाई हम ही जीतेंगे। हमें सिर्फ इतना करना है कि जब तक हमारी रगों में खून बाकी है, उस वक्त तक ये लड़ाई हम जारी रखेंगे। बैठ जाओ। कमांडर, यूसुफ साहब नहीं आए अब तक। मेरी उससे बात हो गई है, वो आ रहा है, जल्द ही यहां पहुंच जाएगा। मैं माफी चाहता हूं सर। क्या मसला हल हो गया? यासीन ने मेरी बहुत मदद की। मैंने पुलिस वालों से भी माजरत कर ली है। ठीक है, तो हम बात जारी रखते हैं। क्या आयदन के बारे में कोई खबर मिली? चौलाक उसे लेके आए, हम उसे ढूंढने गए। उन्होंने इस्तांबुल से निकलते ही अपनी गाड़ियां तब्दील की थी और उनके मुल्क से बाहर जाने का भी सबूत नहीं। तो क्या काराबार में है? शायद ये आदमी बड़े पैमाने पर कुछ करने की कोशिश कर रहा है। हम इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट और इंसदादे दहशतगर्दी के महकमे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। वो लोग भी तहकीकात कर रहे हैं। इसकी तैयारी में कितना वक्त लगेगा? कितना वक्त लगेगा बताओ मुझे। कुछ दिन तो लगेंगे इसमें। हमारे पास वक्त नहीं है, वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, वहां देखो, मैं तुम्हारे शौहर का गला काटना शुरू कर दूंगा। तुम काम पूरा करके आ जाना। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। मैंने सुना नहीं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। अपनी पूरी कोशिश करो। आयदन, ये हमारे बीच मुआहदा है।